नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है आपका जानना कि क्या उस केंद्रीय विद्यालय में जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसमें सीट खाली है कि नहीं। और यह जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए उस स्कूल की वेबसाइट तक जाना होगा, यानी कि उस स्कूल की वेबसाइट को खोलना होगा। नोटिफिकेशन स्कूल के द्वारा जो जारी की गई होगी देखनी होगी, उससे आपको पता चलेगा कि स्कूल में सीट खाली है कि नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात की घोषणा कर दी है कि 8 अप्रैल से कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म निकल रहे हैं, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म निकल रहे हैं। क्योंकि यह कोरोना काल है, इसीलिए इस बार आपको फॉर्म भरकर स्कूल में खुद जाकर जमा नहीं करने, आप फॉर्म भरेंगे और ईमेल के माध्यम से फॉर्म को स्कूल तक पहुंचाएंगे। और जो फॉर्म आपको मिलेंगे वह आपको बाय हैंड नहीं मिलेंगे, वह भी आपको स्कूल के द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, फिर फॉर्म को भरना होगा और हाथ बाय हैंड देने के बजाय, हाथ से पकड़ाने की बजाय ईमेल के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाना होगा। क्योंकि फॉर्म हाथ से भरा जाएगा इसीलिए ऑफलाइन फॉर्म कहलाएगा, यह ऑनलाइन फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार घर बैठे बैठे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जितने भी स्कूल देश में चलाए जा रहे हैं उनकी वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म 8 अप्रैल से निकल रहे हैं, इसीलिए 7 तारीख तक और 8 सुबह तक देश के सभी स्कूल अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दे देंगे कि उनके स्कूलों में कौन सी कक्षाओं में कितनी सीट किस श्रेणी के तहत खाली है। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे kvsangathan.nic.in, kvsangathan.nic.in। यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस प्रकार से आ जाएगा। आप देखेंगे दाहिनी तरफ तीन यह डंडियां सी बनी है, आप इन्हें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरे नंबर पर पहला है होम, दूसरा है अबाउट KVS यानी कि अबाउट केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा छोड़ दीजिए, छठा छोड़ दीजिए, सातवां छोड़ दीजिए और आठवां डायरेक्टरी का मतलब होता है कि इसमें सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत जितने भी स्कूल आते हैं उनके यहाँ पर फ़ोन नंबर, नाम इत्यादि इसमें मिलेंगे। डायरेक्टरी जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, वैसे ही डायरेक्टरीज पे आप क्लिक करेंगे। डायरेक्टरी के आगे प्लस का साइन भी है। अब इस प्रकार से आ जाएगा। पहला है रीजन और ZIETS, तो पहले वाले पे रीजन ZIETS पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देश के जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं उन सभी का इस प्रकार से खुलकर आ जाएंगे आपके सामने। देश में 31 रीजनल ऑफिसेज हैं। इस प्रकार से मान लीजिए आपका जो आप जिस बच्चे में जिस स्कूल केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं वह कोलकाता में है, तो 14 नंबर पे कोलकाता लिखा है। कोलकाता के आगे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आएगा यू आर बीइंग redirected to an external website. Please note that KVS cannot be held responsible for external websites, content and privacy policies. आप ओके कर दीजिएगा बस। अब इस प्रकार से रीजनल ऑफिस कोलकाता की यह वेबसाइट खुल गई है। अब कोलकाता में आपने किस स्कूल में जाना है, फिर से दाहिने तरफ जो 3 डंडियां हैं उस पर आप करेंगे क्लिक। अब सीधा आप जाएंगे डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नंबर है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आप आखिरी में है लिंक ऑफ केवीज, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से कोलकाता में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सभी के नाम और उसके आगे स्कूल की वेबसाइट आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर चलिए केंद्रीय विद्यालय बोलपुर 17वें नंबर पर है, इसे हम क्लिक करते हैं इसकी वेबसाइट को।
इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय बोलपुर की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अनाउंसमेंट सेक्शन जो है उसमें सभी जानकारी भी है। देखिए अनाउंसमेंट लिखा है व्यू ऑल, इसमें सभी जानकारी भी होगी। तो इस प्रकार से आप देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगी 7 तारीख को और 8 तारीख सुबह सुबह केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट को ज़रूर देखें। आप कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के कितने भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म, मान लीजिए आपके घर के पास 5 केंद्रीय विद्यालय हैं और 5 में से 3 केंद्रीय विद्यालयों में उन कक्षाओं में सीट खाली है जिनमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आप तीनों के ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई कोई उस पर कोई कैपिंग नहीं है कि इतने भर सकते हैं इतने नहीं भर सकते। यदि सीट खाली है तो आप कितने भी केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म भर सकते हैं। और एक और भी मैं आप सभी से एक अपील करूंगी कि वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट से तो आप देखें ही कि स्कूल में कितनी सीट खाली है, साथ ही स्कूल के बाहर लगे सूचना पट अर्थात नोटिस बोर्ड पर भी जानकारी जो दी है उन्होंने प्रिंट आउट के माध्यम से, कोई पर्चा चिपकाया है, कोई प्रिंट आउट चिपकाया है, उससे भी जाकर देखें कि उस पर क्या लिखा है। क्योंकि बहुत बार स्कूल की वेबसाइट पर स्कूल वाले अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर एक पर्चा चिपका देते हैं जिस पर जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह लिखी होती है। तो आप स्कूल जिसमें अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट देखें। अगर वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं है तो स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर भी जाकर देखें। मेरा मतलब है दोनों पे अपनी नज़र रखें, दोनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, शंका है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आते कमेंट्स का मैं जवाब लिख कर नहीं दे पाती, लेकिन आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।